बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब भी घर में स्ट्रॉबेरी आती है तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि उसको धो के और उसको कट कट करके फ्रिज में रखती हूँ। अगर थोड़ी देर भी स्ट्रॉबेरी जो है वो बाहर रखी रह जाए या जिस शॉपर वगैरह में आती है उसमें पड़ी रह जाए या ऐसे ही बर्तन में डाल के अगर रख दूँ तो नीचे की स्ट्रॉबेरी जो है वो फटाफट से नरम होना स्टार्ट कर देती है और वो मतलब उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैं चाहे जितनी भी बिज़ी हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, मैं फटाफट से वो काम छोड़ के तो पहले स्ट्रॉबेरी जो है उसको जो है वो साफ़ करके तो फ्रिज में रखती हूँ। फिर बाद में देखा जाएगा कि इसको जूस बनाना है, मिल्क शेक बनाना है, या जो भी बैरल करना है तो वो मैं बाद में डिसाइड करती हूँ, लेकिन फटाफट से इसको साफ़ करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। और वैसे भी ये इतना मतलब बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रहती है, तकरीबन कोई 2 माह ही रहती है, फ़ेब और मार्च में। तो बच्चे इसको इतना शौक़ से खाते हैं कि देख रहे होते हैं कि बस बाबा आप कुछ और जो है वो इन दिनों बस हमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉबेरी ही चाहिए। तो मैंने ये सबसे पहले इसको कट करके तो रख लिया था, और जब तक इसके साथ मैं बर्तन साथ साथ धो देती हूँ, वरना मुझे जो है अजीब बेचैनी सी लगी रहती है। और मुझे समझ नहीं आ रही थी यहाँ आके कि मैं डस्टबिन जो है इसकी कौन सी जगह बनाऊँ जो मतलब सामने नज़र भी ना आए। अच्छा नहीं लगता सामने डस्टबिन रखी हुई हो। तो मुझे फाइनली इसकी जगह मिल गई थी कि बिल्कुल बेसन के नीचे जो है मुझे इतनी अच्छी सी जगह मिल गई थी कि बिल्कुल मतलब नज़र ही ना आए, कैबिन में बंद ही रहे। तो बाकी बच्चों को देख के मैंने फ्रिज में रख दी थी माशाल्लाह से। वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियां जो हैं वो इंशाल्लाह जल्द जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही रमज़ान की तैयारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। जैसे तो कज़न ने आना था आज मेरी तरफ और चाय पे आना था, और मैंने फटाफट जो है उससे पहले दोपहर का जो है खाना हल्का फुल्का से बस बनाया था, ताकि रात दोपहर में चाय के बाद फिर मैं एक प्रॉपर खाना बनाऊँगी रात में, ताकि कज़न जो है वो मतलब फैमिली का ही एक मेंबर ही हैं, उनकी तरह ही हैं, फैमिली की तरह ही हैं। तो इतना मुझे मसला नहीं था, लेकिन मैंने कहा पहले चाय बना के तो उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर खाना बनाऊँगी। तब तक जो है काम वाली आंटी भी आ चुकी थी, वो अपना काम देख रही थी और मैंने कहा मैं अपना काम जो है तब तक समेटती रहूँ। और काम का मज़ा वैसे तभी होता है कि अगर कोई घर में काम करने आए तो वो अपना काम करता रहे, समेटता रहे, और साथ ये ना हो कि आपको फटाफट जाके उसको बार-बार देखना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जो आंटियाँ आ रही हैं सफाई के लिए, वो उन्हें मुझे बार-बार देखना नहीं पड़ता। वो बस उनको पता है कि जहाँ जो चीज़ रखी है और जैसे जो काम करना है, उन्हें पता है मैं जैसे काम करवाती हूँ तो वो उसी तरीके से ही करती हैं। मुझे कभी भी बार-बार ना उनके पीछे दौड़ना पड़े, ना मतलब उनको देखना पड़े, वो बहुत अच्छे से करके चली जाती हैं। पहले एक्चुअली पोटैटो जब मैं मंगवाती थी तो उनको अच्छे से वॉश करके मैं साइड पे कर देती थी। कभी गर्मियाँ बहुत हों तो फ्रिज में रख देती हूँ, वरना जो है बाहर उसमें ही स्टैंड में ही रखे रहने देती हूँ। लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसको सबको जो है पहले वॉश करूँ तो उसके बाद रखूँ। तो बस साथ-साथ जैसे-जैसे ज़रूरत होती है मैं साथ-साथ वॉश करके तो उसको यूज़ कर रही थी। और चना चाट बॉयल बनाना था तो उसके लिए मैंने कहा आलू जो है वो फटाफट बॉयल कर लूँ और साथ में आटा वगैरह भी गूँध लूँ। तो घर में जो चना चाट बनाते हैं मतलब उसमें जो बूंदी है इतनी ईज़ी, अगर आप घर में बनाएं तो इतनी ईज़ी बनती है बहुत, और उसको 6 माह तक भी आप जो है घर में स्टोर कर सकते हैं। मतलब वो ख़राब होने के चांसेस ही कोई नहीं है। बस उसको निकालो और उसमें जो है वो उसको भिगो के रख दो और बना लो। वरना अब मैं आसानी ढूंढी हुई है मैंने कि मैंने बाज़ार से ही जो है वो मंगवा के रखी हुई, तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। साथ में टुकड़े बने हुए थे तो मैंने वो शॉपर में डाल दिए कि आंटी जाते हुए ले जाएंगी। ऐसे में ऐसा लगता है सामने पड़े होते हैं तो मैं रोज़ के रोज़ ये दूसरे तीसरे दिन ही उनको दे देती हूँ। ये ढूँढती हूँ कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से वो सामने जो है वो नज़र ही ना आए। तब तक मेरे पोटैटो बॉयल हो चुके थे। मैंने कहा फटाफट जो है वो बना लो चना चाट। और चना चाट में मैंने पहले कभी नहीं डाले थे मतलब खीरा उसमें कभी नहीं डाला था, लेकिन खीरे का टेस्ट इतना मज़े का आता है चना चाट में, और अब मैं प्रॉपर जब भी बनाऊँ उसमें खीरा मैं लाज़मी डालती हूँ। हालाँकि मैं थोड़ा वहम करती हूँ इस चीज़ में कि ऐसा ना हो दही और पता नहीं खीरे का जोड़ है या नहीं, लेकिन इतना मज़े का लगता है कि क्या बताऊँ। चाहे आप दही बड़े बनाएँ, चाहे आप जो है चना चाट बनाएँ, इसमें ये एक जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा होता है। आप चाहें तो इसमें जो है वो बाज़ार का चना चाट का जो मसाला होता है, चना चाट मसाला, वो डाल सकते हैं। लेकिन जो मैं बनाती हूँ, मैं उसमें मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर का चना चाट जो मसाला है वो बनाऊँ और वो डालूँ। ये ज़ीरे से जो मैं बनाती हूँ, ज़ीरा और इसमें अजवाइन डाल के, और साथ में आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। अनारदाना बहुत जो है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खट्टा-खट्टा सा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप बेशक एक भर के रख लें या आपको 6 माह तक जो है वो आसानी से चल जाता है। ये जब तक आप चलाना चाहें चल जाता है। तो इसके भी ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं होते। बस ये ड्राई हो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। चना चाट मैंने बना लिया था। मैंने कहा इसको जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, और साथ में जो है मैंने साथ वो बना के रख लिया था पकौड़े का मीज़ा।
तो वो भी मैंने फ्रिज में रख लिया था काफ़ी देर। अगर फ्रिज में भी पड़ा रहा तो उसमें जो है एक बहुत अच्छा सा उसका वो जो है ना फ्राई करते हुए बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो है वो घी भी डाल देते हैं थोड़ा सा पकौड़े के अमेज़े में, कि वो मतलब फ्राई करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी से बनते हैं पकौड़े। बस मैंने चाय का जो है वो बना लिया था, साथ में जो है मैंने बनाए थे सैंडविच, और सैंडविच की रेसिपी आपसे मैं पहले शेयर कर चुकी है, तो इसलिए उसे मैंने फिर से शेयर नहीं किया आपके साथ। तभी मैंने जो है वो साथ ही मैंने कहा खाना जो है उसका भी इंतज़ाम अभी से ही कर दूँ, ऐसा ना बाद में गपशप लगाने का कोई टाइम ना मिले। तो ऐसे मेरे पास बने हुए थे शामी कबाब पहले से ही, तो उनकी टिक्कियाँ बना के बस रख ली थी। और पुलाव जो है उसका भी मैंने जो है वो मसाला वगैरह तैयार कर रख दिया था, और सालन भी साथ में तैयार कर दिया था। क्योंकि अगर गेस्ट आ जाएँ, और गेस्ट तो नहीं है तो वो घर के ही, लेकिन ये है कि फिर गपशप का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और मज़ा नहीं आता फिर। इसलिए मैं जो अगर कोई आ रहा हो तो मैं पहले से कोशिश होती है कि ज़्यादा जो मतलब चीज़ें हैं वो कट के ही रख लूँ, और जब कोई आए तो बस उसको जो है उसको साथ ज़्यादा टाइम दूँ। तो बर्तन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे ऐसे ही रखे हुए, साथ-साथ मैं सफाई जो है वो निपटा लेती हूँ कि बर्तन भी साथ-साथ जो हैं वो धुल जाएँ, और मतलब कैबिन वगैरह, सॉरी किचन कह रही हूँ, बेसिन वगैरह भी साथ-साथ जो है वो साफ़ हो जाएँ। चलिए जी, मेरी डाइनिंग जो है, मिनी डाइनिंग मैं कहूँगी इसको, ये रेडी हो चुकी है। और जब हमने सोफ़ा लेने गए थे तो डाइनिंग जो है हमने देखी थी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि हम 8 सीटर लेते हैं, और मैं कहती थी कि मुझे 6 सीटर चाहिए, क्योंकि 8 बहुत बड़ी हो जाती है। तो मतलब उसको हटा हटा के सफाई करना या उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और 8 हमारे हिसाब से भी बहुत ही, हमारी फैमिली ज़ाहिर है छोटी है, तो 8 काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो जगह बहुत घेर लेती है। तो इसलिए मुझे 6 चाहिए थी, लेकिन ये है कि वहाँ पे उस वक्त डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर इसलिए कि जल्दी करें और ले लें, इसके बजाय हमने कहा ऊपर रमज़ान भी है। रमज़ान इंशाल्लाह से नेक्स्ट जो है वो अब नेक्स्ट डे इंशाल्लाह रोज़ा है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा टाइम दें। तो कज़न जब आई वो मेरे लिए एक जो है वो तोहफ़ा लेके आई थी मेरे लिए, कि दूसरा आप लोग नए घर में आए हो तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये है कि केक सेट वो ले आई थी, बहुत प्यारा था। बाय। नेक्स्ट डे ही सुबह जो है वो बच्चों के साथ हस्बैंड गए थे बुक्स लेने। बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे बहुत टेंशन थी कि उनका रिज़ल्ट आने वाला था, और साथ में हमारी शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी। मैं बिल्कुल भी उन पे तवज्जो उस तरह नहीं दे पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे उनके जो है वो मार्क्स आए थे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया था, बच्चे बहुत ही खुश थे। और फिर इतनी भारी बुक्स, उफ़! मैं देख के हैरान रह गई कि इतनी, मतलब एक हाथ से मुझसे उठाई भी नहीं जा रही थी, जस्ट नोटबुक्स भी मुझसे नहीं उठाई जा रही थी। और इतना वज़न पता नहीं बच्चे कैसे जो है वो उठा लेते हैं। और अभी ये मोहम्मद मोतीज़ की बुक्स थी और इतनी भारी थी, और शिफ़ा की बुक्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा भारी थी। और आजकल ये कॉपीज़ पे इस तरह के कवर जो है वो आ रहे हैं। आजकल नहीं, मतलब काफ़ी अरसे से ही आ रहे हैं। बच्चे छोटे थे मेरे तब से ही। हमारे दौर में एक्चुअली ऐसा नहीं था। हम मतलब दूसरी मतलब होते थे कवर्स, तो हम उस तरह के चढ़ाते थे ऊपर, बाकायदा टेप लगा के चढ़ाते थे। लेकिन इनमें बस कोई वो टेप लगाने वाला सीन नहीं होता। इसका प्रॉपर जो है वो उसके ऊपर कवर हो जाते हैं। तो बहुत ही भारी बुक्स थी, और बहुत ज़्यादा इनके बुक्स हैं आजकल बच्चों की, उठाना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बड़ा बंदा भी उठाए तो बहुत मुश्किल है, और बच्चे बेचारे छोटे होके इतनी भारी भारी उठाते हैं। और जब मैं हमारी बुक्स आती थी, मुझे याद है, तो मेरा सबसे पहला काम ये होता था कि मैं उर्दू की बुक निकाल के और उसमें जो है वो स्टोरीज़ पढ़ती थी। और अब आजकल के जो बच्चे हैं, शिफ़ा को ख़ास तौर पे होती है कि मैं उनके ऊपर नाम लिखूँ और इस तरह करूँ। और साथ में काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद जो है हस्बैंड ले आए थे सामान ले आए थे ग्रॉसरी का, क्योंकि रमज़ान आ रहा था। रमज़ान में हमने कहा पहले ही ज़ाहिर है ग्रॉसरी जो है वो आई होनी चाहिए। पिछले घर में हमने इसलिए नहीं ली कि नए न्यू घर में जाएंगे फिर सामान ये भी बढ़ जाएगा कि ये भी जो है वो ले जाना पड़ेगा, तो उसी घर में डायरेक्ट ही जो है वो ग्रॉसरी जो है जो करनी होगी वो उसी घर में लेके आ जाएंगे। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका था, और इस वक्त ही मुझे सारा जो है इसको रखना था कैबिनेट में, क्योंकि कल इंशाल्लाह जो है वो रोज़ा था। तो उससे पहले पहले मुझे ये काम समेटना था, वरना मैस हो जाता है काफ़ी, जैसे शेल्फ़ पे तो काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, सहरी बनाना मुश्किल हो जाता।
तो इसलिए मैंने कहा अभी से जो है वो कैबिन में सारा जो है वो समेट के रख दूँगी। बस यहाँ मैंने सारा सामान जो है वो निकाल के रख दिया था। फिर उसके बाद इसे कैबिन में शिफ्ट करना था। जो मतलब डिब्बे में जो चीज़ रखने वाली थी उसको डिब्बे में रखना था। मतलब जैसे दालें वगैरह हैं, इस तरह के एक पैकेट खोल के मैं साथ रखती जाती हूँ। ये चने हैं या फुल की जो भी मतलब चीज़ें ज़रूरत की हैं वो मैं साथ में खोल के रख देती हूँ, और बाकी पैकेट जो है वैसे ही कैबिन में रख देती हूँ। उसके बाद बस बिल टैली करना था और मैं जी फ्री होने को थी, और उसके बाद बहुत थकान हो गई थी। पूरा दिन जो है वो मसरूफ़ियत में गुजर गया था। तो चलें जी, इसके साथ ही अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।